हमारे देश में कई कट्टरपंथी ऐसे हैं जो गौ हत्या जैसा पाप करते हैं। कुछ लोग जानबूझकर गौवंश पर प्रहार करते हैं, उनकी तस्करी करते हैं। आए दिन कहीं ना कहीं से गौ हत्या की खबरें सामने आती रहती है, जिसे लेकर पुलिस भी सख्त है। लेकिन फिर भी कुछ लोग छुप छुपा कर पुलिस को चकमा देकर इस तरह की घटिया हरकत को अंजाम देते हैं। लेकिन अब इन सब का तोड़ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निकाल लिया, जिससे इन कट्टरपंथियों को एक बड़ा झटका लगा है। इन्हीं सब बातों पर आज की स्पेशल स्टोरी में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। ब्राजील की दो बड़ी कंपनियों ने उत्तर प्रदेश की आनंदा डेयरी के साथ मिलकर पोषण युक्त पशु चारा निर्माण और गोवंश नस्ल सुधार के लिए साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। दिसंबर 2022 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रोड शो के दौरान ब्राजील गई टीम यूपी के साथ बातचीत के बाद इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ नोब्रेगा की उपस्थिति में आनंदा डेयरी के साथ ब्राजीलियन कंपनी अमेरिया पजोरा और बीएच एम्ब्रियोस के साथ औपचारिक MOU संपन्न हुआ। योगी ने कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी समझ बढ़ते हुए द्विपक्षीय व्यापार और सर्वगीना सहयोग है। गत 2 वर्षों में भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो गया है। इसमें वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में भारत से ब्राजील को 4.5 बिलियन US$ का निर्यात किया गया और ब्राजील से भारत द्वारा 7.14 बिलियन US$ का आयात हुआ है। वहीं सीएम योगी ने आगे कहा कि भारत और ब्राजील के बीच कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और पशुपालन द्विपक्षीय सहयोग के अन्य प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं। ब्राजील और भारत के गौधन की आनुवंशिक विरासत समान है। सदियों पहले निर्यात किए गए गिर और कांग्रेज जैसे भारतीय मवेशियों को बड़ी मात्रा में दूध देने के लिए तैयार किया गया है। वहीं इससे पहले भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ नोब्रेगा ने उत्तर प्रदेश आगमन पर खुशी जताते हुए कहा कि दोनों देशों की प्रतिष्ठा कंपनियों के बीच हुआ यह व्यापारिक समझौता देशों के बीच पारस्परिक संबंधों को और मजबूत करने वाला होगा। कार्यक्रम के दौरान आनंदा डेयरी, अमेरिया पजोरा और बीएच एम्ब्रियोस के प्रतिनिधियों ने अपनी भावी योजनाओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। वहीं इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार गौवंश सर्वधन संरक्षण के लिए अब 3 श्रेणियों में गौवंश की गणना कराएगी। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि तीनों श्रेणियों में प्राथमिकता के आधार पर गणना कराई जाए। इसके बाद इसकी जियो टैगिंग की जाए। पहले चरण में इन गौवंशों की गणना कराई जाएगी। इसके बाद अगले चरण में इनसे जुड़ी कार्य योजना बनाकर उस पर कार्य होगा, जिससे गौवंश को समुचित स्थान मिले। दरअसल सरकार कान्हा उपवन के जरिए गौवंश का संरक्षण कर रही है, लेकिन सड़कों पर घूमने वाले गौवंशों का भी संवर्धन हो और इनकी वजह से आम जन किसानों को परेशानी ना हो, इस पर भी योगी सरकार का पूरा ध्यान है। वही सरकार की तरफ से बताया गया है कि वर्तमान में 6,889 निराश्रित गौवंश स्थलों में 11.89 लाख गौवंश संरक्षित है। इनके साथ साथ गौवंश संरक्षण के लिए संचालित मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के भी अच्छे परिणाम मिले। अब तक 1.85 लाख से अधिक गौवंश इस योजना के तहत गौ सेवकों को सुपुर्द किए गए हैं। निराश्रित गौवंश स्थलों तथा गौवंश की सेवा कर रहे सभी परिवारों को गौवंश के भरण पोषण के लिए वर्तमान में 30 रुपये प्रति गौवंश की दर से उपलब्ध कराई जा रही धनराशि बढ़ाकर 50 रुपये प्रति गौवंश की गई। दरअसल कुछ लोग लगातार गौ हत्या कर रहे हैं, जिस वजह से ये एक्शन लिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ लोग एक विशेष तरह की राजनीति और नफरत फैलाने के लिए गौवंशों पर हमला करते हैं, जिसमें हर वो कट्टरपंथी खड़े हैं जो हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं, जिस वजह से हमारे देश में गौ हत्या हो रही है। लेकिन अब इन गौ तस्करों पर तगड़ा एक्शन भी हो रहा है। हालांकि इन गौ हत्यारों पर सीएम योगी का डंडा भी चलता रहा है। बीते दिनों कौशाम्बी जिले में 2 बैल चोरी कर उनका मांस बेचने वाले 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो वहीं दूसरी तरफ बीते दिनों यूपी की महिला पुलिस टीम ने गौ तस्कर का एनकाउंटर भी किया था। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में 2 बैल चोरी कर उनका मांस बेचने वाले 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने इनके पास से 20 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद किए थे। इस कार्रवाई के बाद से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ था। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव का कहना था कि क्षेत्र के रसूलपुर काजी गांव में रात एक व्यक्ति के 2 बैल अज्ञात बदमाश चोरी कर अपने साथ ले गए थे, जिसकी शिकायत कोखराज थाने में दर्ज की गई थी। जिसके बाद गांव के लोगों ने पुलिस को बताया था कि एक होटल के पास बैलों के कुछ अवशेष पड़े मिले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और उन अवशेषों को गड्ढे में दफना दिया था। वहीं जांच के दौरान पुलिस ने धन्नी सखाड़ा गांव के पास से लग्जरी कार को पकड़ा, जिसमें 3 लोग सवार थे। वहीं कार की तलाशी के दौरान 20 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया था और तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पकड़े गए तस्कर मोरियाज अहमद, मोहम्मद सालिम और अफाक खान थे। इस मामले पर एएसपी समर बहादुर का कहना था कि कोखराज थाना क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 2 बैलों की चोरी की सूचना दी गई थी। शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। कुछ दिन बाद कटे बैलों के कुछ अवशेष मिले थे, जिस पर जांच की गई और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके पास से 20 किलो प्रतिबंधित मांस भी बरामद किया गया था। तो वहीं जग जाहिर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन को अपराधियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। इसके बाद कई अपराधियों ने आत्मसमर्पण कर दिए। वहीं पकड़ने के दौरान जिन्होंने पलटवार किया उन्हें पुलिस ने ढेर भी कर दिया। इस बीच कुशीनगर में ये पहली बार हुआ जो कभी नहीं हुआ था। यहाँ महिला पुलिस की टीम ने गौ तस्कर का एनकाउंटर कर उसे पकड़ लिया था। गौ तस्कर का नाम इनामुल उर्फ बिहारी था। उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। दरअसल मामला कुशीनगर के रामकोला थाना इलाके का है। बरवापट्टी थाने की महिला एसएचओ सुमन सिंह के नेतृत्व में टीम ने एनकाउंटर को अंजाम दिया था। हालांकि सबसे अहम बात तो ये है कि एनकाउंटर 19 अक्टूबर की रात को हुई थी, जब पूरा देश नारी शक्ति की पूजा का त्योहार नवरात्रि मना रहा था। अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत मेहदीगंज अमडरिया नगर के पास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसमें थाना कोतवाली, पडरौना, रामकोला, बरवापट्टी, खड्डा, कप्तानगंज और स्वाट की टीमें संयुक्त रूप से शामिल थी। वहीं इस दौरान एक व्यक्ति बाइक से आता हुआ दिखाई दिया था। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया था, लेकिन उस व्यक्ति ने पुलिस पर ही गोली चला दी। इसके बाद महिला पुलिस कर्मियों की टीम ने मोर्चा संभाल लिया और इनामुल को एनकाउंटर में घायल कर गिरफ्तार कर लिया था। वही जांच में पता चला था कि इनामुल 25,000 रुपए का इनामी बदमाश है और उस पर कई मामले दर्ज। वो गौ तस्करी के मामले में वंचित था। इनामुल के पास कई अवैध सामग्री भी बरामद हुई थी। इस अभियान में पुरुष पुलिस वालों से भी आगे महिला शक्ति रही। इस अभियान की अगुवाई बरवापट्टी की एसएचओ सुमन सिंह कर रही थी। आपको बता दें कि इनामी बदमाश और गौ तस्कर का एनकाउंटर कर सुर्खियों में आई एसएचओ सुमन सिंह राज्य की पहली महिला एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जानी जाने लगी है। हालांकि उनका कहना है कि तस्कर का एनकाउंटर बहुत आसान नहीं था। वहीं एक टीवी चैनल से खास बातचीत में उन्होंने कहा था कि तस्कर ने सोचा था कि महिला पुलिस वाली उसका क्या बिगाड़ लेगी। एनकाउंटर को याद करते हुए सुमन सिंह ने कहा था कि उसने यानी कि तस्कर ने पुलिस की टीम पर फायरिंग भी की थी, लेकिन एनकाउंटर के बाद जब हम लोगों ने उसे घेर लिया था तो वो पैर पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा था। वह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शक्ति दीदी योजना की सराहना करते हुए सुमन सिंह ने कहा था कि महिला पुलिस कर्मियों को भी पुरुष कर्मियों की तरह ही सब कुछ करने की ट्रेनिंग मिलती है। हालांकि सीएम का आदेश है कि महिलाओं को भी प्रशासन में बढ़ चढ़कर भागीदारी देनी होगी। उसी आदेश का अनुपालन करते हुए एसपी ने तस्कर को पकड़ने के लिए भेजा था और मैं ये साबित करना चाहती थी कि महिला पुलिस भी आवश्यकता पड़ने पर आरोपी का एनकाउंटर कर सकती है। ये मेरे और मेरी टीम के लिए एक चुनौती जैसा था, जिसे हमने पूरा किया। उनका कहना था कि पुलिस से घिरने के बाद तस्कर जब फायरिंग कर रहा था तब अपने और साथियों को लेकर डर भी लगा, लेकिन डर कर पीछे हटने का सवाल नहीं पैदा होता था। हालांकि अब सीएम योगी का ये फैसला तस्करों के लिए आखिरी अल्टीमेटम है, क्योंकि अगर अब इन लोगों ने गौ तस्करी जैसी हरकत की तो इन सब का तगड़ा हिसाब होगा। हो सकता है कि अगर अब ये लोग पकड़े जाएं तो इनकी संपत्तियों पर बुलडोजर भी चले और इन लोगों का एनकाउंटर भी। फिलहाल के लिए इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।